आइए जानते हैं क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। और ये सारे प्रश्न यानी कि ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को बार बार देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, कहता है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा भी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा भी। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर बोध गया। अगला प्रश्न देखिए, तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग है खिलौना उद्योग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। खिलौना उद्योग एक छोटे पैमाने का उद्योग है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है असम के डिगबोई में, यानी कि असम राज्य के डिगबोई में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल है गेहूं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही गेहूं। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय है हाजीपुर में स्थित, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर हाजीपुर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र का प्राण हम लोग कहते हैं राजनीतिक दल को, यानी कि राजनीतिक दल को हम लोग लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो बिहार में सर्वाधिक आबादी जो है पटना जिला में है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है, तो हम आपको कहेंगे ही ना याद करने के लिए। याद नहीं कीजिएगा तो आपका घाटा होगा, मेरा तो फर्ज है कहना। निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, यानी कि सीमेंट उद्योग जो है ना कृषि पर आधारित नहीं है, तो डी नंबर हो गया। लौह अयस्क है? तो लौह अयस्क है अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था 1986 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही 1986। देखिए, मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा है आतंकवाद। तो भाई मानव जनित आपदा क्या होता है? तो मानव जनित आपदा का मतलब यह हुआ कि मानव के द्वारा उत्पन्न समस्या को हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं, जो मानव उत्पन्न करता है, आतंकवाद फैलाता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही आतंकवाद। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी के विरुद्ध था ऑस्ट्रिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। ऑस्ट्रिया जो था इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था बिस्मार्क, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है? तो महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है सुनामी,
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है उत्तर रेलवे क्षेत्र, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग का मतलब क्या हुआ? उपभोक्ता उद्योग का मतलब यह हुआ जिसका उपयोग हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो चीनी का उपयोग हम लोग डायरेक्ट करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही, चीनी उद्योग। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग आवंटित करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत की गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार का लोकतंत्र प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल नहीं है बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल नहीं है। तो समझ गए भाई, हम तो कहेंगे ही याद करने के लिए, और नहीं याद करोगे तो मेरा क्या होगा? आप ही का घाटा होगा ना। हम तो कहबे करेंगे याद करने के लिए। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो भारत में गणतांत्रिक संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अंगीकार किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला छाप, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से शुरू हुई? तो इसका शुरुआत हुआ था दांडी यात्रा से, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा से, तो इसका ऑप्शन नंबर गया सी नंबर ऑप्शन सही। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी चीन में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी जी स्थान चुना, तो दांडी स्थान चुना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। बंगाल का विभाजन कब हुआ, यानी कि बंगाल अलग कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में निम्न में से बिस्मार्क का संबंध नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो युद्ध और शांति पुस्तक लिखी थी टॉल्स्टॉय ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर, टॉल्स्टॉय ने लिखी थी युद्ध और शांति नामक पुस्तक। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में कॉलोन फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर।
भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो समझ गए, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत की गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर, ऑप्शन सही। तो आप लोग यदि बोर्ड में एक अच्छा अंक लाना चाहते हो तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड में एक अच्छा अंक आए और इन्हीं में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को बार बार देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा।